Students, are you getting my voice? Yes, sir. I'm going to take attendance first, then फिर lecture start करते हैं आगे का. Aditi, Present, sir. Anshika, Shaurya, roll number 1, 2, Present, sir. 3, 4, 5, 6, Present, sir. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Yes, sir. 12. 13, 14, Present, sir. 15, 16, 17, 18, 19, 20, Present, sir. 21, Yes, sir. 22, Present, sir. 23, Present, sir. 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, 27, 28, Present, sir. Present, sir. Roll number 27. 27, 28, 29, Present, sir. 30, 31, Present, sir. 32, 33, Present, sir. 34, 35, Present, sir. 36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, Present, sir. 39, 40, Present, sir. 41, 42, Present, sir. 43, Present, sir. 44, Present, sir. 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47, 48, Present, sir. 49, 50, Present, sir. 51, Present, sir. 52, Present, sir. 53, Present, sir. 54, 55, Present, sir. 54. 54. 55, 56, Present, sir. 57, Present, sir. Sir, sure, Sena 99 present. Roll number 4. roll number 4, Roll number 11. 11, Sir, roll number 18. 18, Sir, roll number 30. 49. 49. एक So, network issue है. रुके रुके हम रोल नंबर वाइज कॉल कर ले रहे हैं, आप लोग बता दीजिएगा. अंशिका प्रेजेंट है, 1 एब्सेंट है, इसके बाद 3 एब्सेंट है, 5, Present, sir. 7, 9, 10, 13, सर, रोल नंबर 30 लगा दीजिए. 13, 15, 16, 17, सर, 15. 15, इसके बाद 19, 26, 32, 34, Present, sir. 34 present. 39, 41,
47, 49, तो 49 सर डिस्कनेक्ट हो गया था सर, अभी से था उसकी सर प्रेजेंट लगा दी सर। और 55। अभी भी किसी की अटेंडेंस रह गई है? तो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो इन 3 पिंस का स्टेटस डिस्कस कर रहे थे। एंड हमने आपको बताया था क्योंकि 3 पिंस हैं और 2 ही नंबर्स यूज कर रहे हैं हम लोग 0 and 1, तो 2 एंड जितनी पिंस हैं 3, 2 to the power 3 करेंगे तो इट कम्स कि देयर आर टोटल 8 कॉम्बिनेशंस। एंड ये आप लोगों को 8 कॉम्बिनेशंस यहाँ पर गिवन है। तो जैसे कि फर्स्ट केस देखते हैं, अगर सारी ही पिंस का स्टेटस आप चेक कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर में एंड इट इज ऑल 0, इट मींस कि माइक्रो प्रोसेसर 8086 इज एक्नॉलेजिंग इंटरप्ट। ऐसे ही अगर इन तीनों पिंस को हम लोग चेक कर रहे हैं और S1 S2 0 पर है एंड S0 जो है वो 1 पर है, सिर्फ S0 पिन हाई है, तो इट मींस कि इट इज रीडिंग डेटा एंड फ्रॉम IO पोर्ट। ऐसे ही सेकंड केस में जब ये 1 0 और ये 0 है तो इट मींस इट इज राइटिंग डेटा इनटू IO पोर्ट्स, तो रीडिंग डेटा फ्रॉम इनपुट पोर्ट और राइटिंग डेटा टू द आउटपुट पोर्ट। ऐसे ही 0 1 1 इज ऑल्ड। नेक्स्ट स्टेटस इज ऑपकोड फेच, मींस कि इट इज इन स्टेटस ऑफ फेचिंग ऑपकोड फ्रॉम मेमोरी। नेक्स्ट फिर 2 पिंस हैं जो कि मेमोरी रीड और मेमोरी राइट को इंडिकेट कर रही हैं। 8085 में क्या था कि हमारे पास में जो यही ऑपरेशंस यही थे, बट वहां पर क्या था कि हम एक स्टेटस हम देख रहे थे कि माइक्रो प्रोसेसर इज रीडिंग, एक स्टेटस हम देख रहे थे कि माइक्रो प्रोसेसर इज राइटिंग, और एक स्टेटस था ऑपकोड फेच का, और एक हॉल्ट। तो ये टोटल हम लोग 4 जो है स्टेटसेस 8085 में स्टडी किए थे। बट यहाँ पर भी सेम स्टेटसेस हैं। डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है कि एक तो हमारे पास में इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट एक्स्ट्रा आ गया है, एक ये पैसिव स्टेट एक्स्ट्रा आ गया है। रेस्ट जितने भी पिंस हैं वो सेम है, बस क्या है कि जैसे ये जो रीड राइट है इसको भी और स्पेसिफिक कर दिया गया है टू आइडेंटिफाई कि रीडिंग ऑपरेशन और राइटिंग ऑपरेशन जो है वो IO से हो रहा है या मेमोरी से हो रहा है। तो दैट इज वाई ये जो 2 पिंस थी ये 4 पिंस में 4 स्टेटसेस में डिवाइड हो गए। रीड डेटा फ्रॉम IO पोर्ट, राइट डेटा फ्रॉम IO पोर्ट, ऐसे ही मेमोरी रीड एंड मेमोरी। तो 4 पिंस में यही हो गया। ऑपकोड फेच एज इट इज सेम सिग्नल है, बस इसका जो स्टेटस की जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो गई हैं। ऐसे ही हॉल्ट एज इट इज है। न्यू जो आए हैं ये दोनों न्यू आ गए हैं। दैट इज वाई अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टेटसेस 8 है। तो आप देख पा रहे हैं कि हम अगर 8086 और 8085 को अगर कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पर ये भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि रीडिंग एंड राइटिंग का जो ऑपरेशन हो रहा है वो मेमोरी से हो रहा है या IO से हो रहा है। इसी तरह से सॉरी देयर आर सेवरल अदर एडवांसमेंट्स ऑल्सो, जैसे कि हमने मिनिमम और मैक्सिमम मोड की बात की कि हम इस प्रोसेसर को मिनिमम और मैक्सिमम मोड में भी यूज कर सकते हैं। मींस 8086 कैन बी यूज्ड एज मोर देन वन प्रोसेसर इन अ सिंगल माइक्रो कंप्यूटर ऑल्सो। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो अभी हमने सिर्फ पिन डायग्राम स्टडी किया है तो हमें पता चले कि क्या ये एडवांटेजेस है। कुछ और एडवांटेजेस हैं वो हमें भी आगे पता चलेंगे। अब लॉक है
लॉक सिग्नल का काम क्या है, पिन नंबर 29. इट मीन्स कि व्हेन दिस सिग्नल इज लो बिकॉज इट इज एन एक्टिव लो सिग्नल, तो ये लो पर वर्क करेगा. अब लो पर ये क्या करेगा, ऑल इंटरप्ट्स आर मास्क्ड, जितनी भी इंटरप्ट्स हैं उनको मास्क कर दिया जाएगा एंड नो होल्ड रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड. तो जब माइक्रो प्रोसेसर लॉक वाले सिग्नल को ऑन कर देता है, मीन्स इसको लो कर देता है, तो माइक्रो प्रोसेसर इज लॉकिंग इटसेल्फ and it will not receive any interrupt or any hold request from other devices. तो ये एक स्पेशल फीचर है 8086 में जो कि 8085 में नहीं था. ऐसे ही फिर हमारे पास में ये दो पिन्स और हैं, पिन नंबर 30 एंड 31, RQ बार प्लस GT1 बार एंड RQ बार स्लैश GT0 बार. अब ये बाई डायरेक्शनल पिन्स हैं. ये क्या है, लोकल बस प्रायोरिटी कंट्रोल के लिए ये यूज है. अदर प्रोसेसर्स आस्क CPU थ्रू दीज लाइंस टू रिलीज द कंट्रोल टू रिलीज द लोकल बसेस. तो जो भी लोकल बसेस हैं उनके लिए जो अदर प्रोसेसर है वो CPU से पूछता है कि इन लोकल बसेस का कंट्रोल लेफ्ट कर दे वो और किसी अदर प्रोसेसर को मिल जाए. बिकॉज कि क्या है कि यहाँ पर हम लोग मोर देन वन प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, तो हर एक प्रोसेसर को जरूरत होगी तो यूज लोकल बसेस. तो एट अ टाइम अगर कोई माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहा है लोकल बसेस को एंड उसके बाद किसी अदर प्रोसेसर को उसकी रिक्वायरमेंट है, तो इट विल सेंड दिस सिग्नल टू द CPU टू रिलीज द कंट्रोल ऑन लोकल बस. अब इसके बाद क्या होगा, आफ्टर रिसीविंग दिस रिक्वेस्ट सिग्नल CPU क्या करेगा, CPU सेंड्स अ रिक्वेस्ट ग्रांट सिग्नल GT बार. तो ये उसने ग्रांट सिग्नल सेंड कर दिया थ्रू द सेम लाइन इंडिकेटिंग दैट द रिक्वेस्ट हैज बीन ग्रांटेड एंड बसेस विल बी रिलीज्ड आफ्टर द एंड ऑफ प्रोसेसर करंट बस साइकिल. अब इसके बाद यहाँ पर भी प्रायोरिटी है. GT0 जो है हैज हायर प्रायोरिटी देन GT1. मींस कि एक टाइम पर अगर दो प्रोसेसर से हमारे पास में रिक्वेस्ट आ गई तो जो GT0 वाली प्रायोरिटी होगी उसे पहले उसको कंट्रोल दिया जाएगा, बाद में उसको कंट्रोल दिया जाएगा. अब ये जो सिग्नल्स है, जो सिग्नल्स हम लोगों ने इससे पहले मिनिमम मोड में स्टडी किए थे, ये सिग्नल्स डायरेक्टली प्रोसेसर के पास अवेलेबल नहीं होते हैं. अब ये सिग्नल्स क्या है, ये एक डिफरेंट कंट्रोलर जो कि 8288 है उसके थ्रू ये कंट्रोलिंग होती है कि रीडिंग राइटिंग कौन करेगा. जिसके पास एक्सेस होगा, जो उस समय असाइंड होगा, वो प्रोसेसर ये राइट ALE DEN DTR पर ये सिग्नल्स को एक्सेस कर सकता है. तो ये सिग्नल्स के एक्सेस के लिए क्या है, हम इस IC का यूटिलाइजेशन करते हैं. इसके बाद फिर हम बात करेंगे फंक्शनल यूनिट्स ऑफ 8086. तो उसमें हम लोग ये 8086 का आर्किटेक्चर स्टडी करेंगे. तो स्टूडेंट्स हम क्लास को आज यहीं पर एंड कर रहे हैं. ये आर्किटेक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे क्योंकि कनेक्टिविटी इशू बहुत ज्यादा हो रहा है. तो सर रोल नंबर 16 की अटेंडेंस सर. रोल नंबर 16 ठीक है. ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ डाउट हो अगर अभी मिनिमम या मैक्सिमम मोड या पेन डायग्राम से रिलेटेड तो आप लोग पूछ लीजिए. बाकी फिर हम लोग लेक्चर को नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे और फिर हम 8086 का ये आर्किटेक्चर स्टडी करेंगे. जैसे हम लोगों ने 8085 में आर्किटेक्चर स्टडी किया था, उसका इंटरनल कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसमें ALU कंट्रोल यूनिट और डिफरेंट रजिस्टर्स थे, उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ आर्किटेक्चर गिवन है. कुछ कंपोनेंट सेम है, कुछ कंपोनेंट्स डिफरेंट है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. हेलो सर. हाँ कृष्ण सर वही बता रही है कि ग्राउंड 2 पिन पे क्यों करते हैं इसमें. ग्राउंड वाला क्वेश्चन हमें याद है, एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला उसको देखने का. हम अच्छा उसको बता ओके. देंगे. ठीक है कृष्णा. यस. तो कोई उसका इशू नहीं है बहुत ज्यादा. ठीक है, वो बहुत ही छोटा सा उसका आंसर होगा, हम आपको उसको बता देंगे. ठीक है.
ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। हम अभी ये क्लास एंड कर रहे हैं।